उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार पड़ने के मामले पर तो जोशीमठ में दरार पड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रभावित 55 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर हालांकि पहुंचा दिया गया है और पूर्व सीएम उमा भारती भी जोशीमठ पहुंचने वाली है। जोशीमठ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका इसको लेकर दायर की और इस याचिका में लैंडस्लाइडिंग, भूधसाव और भूमि फटने जैसी घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उन्होंने की है। याचिका में ऐसी घटनाओं पर त्वरित और कारगर कदम उठाने की भी मांग की है। जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दौरा किया, कल हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद भी दौरा किया और एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की तैनाती भी वहां पर की हुई है। लेकिन जोशीमठ संकट को लेकर पीएमओ ने भी बैठक बुला ली है और आज दोपहर को हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। पीएम के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। डॉक्टर पीके मिश्रा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएमओ की ओर से बड़ी बैठक है, हाई लेवल बैठक है, जिसकी अध्यक्षता आज डॉक्टर पीके मिश्रा करने वाले हैं। कैबिनेट सचिव और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए और सोचिए इस बारे में कि अगर हमारे घर में इस तरह की दरारें हों और पल पल जान का खतरा हो, नींद भी इस चीज को डर लिए नहीं आ पाए कि कभी भी दरारें एक बार फिर से आ जाएंगी, धरती एक बार फिर से कांपेगी, तो फिर किस तरह से जिंदगी वहां पर व्यतीत की जाएगी। हालांकि 55 परिवार जो प्रभावित हुए हैं जोशीमठ के वाकये के बाद, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, लेकिन उनके पीछे उनके जो घर हैं, उनकी वर्ष भर की, जिंदगी भर की जो पूंजी इस मकान के रूप में रह गई है, उसमें क्या आगे जिंदगी का मोड़ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी भी वो है। आप तस्वीरें देखिए, ये प्लास्टर, ये दरारें किसी मकान निर्माण के दौरान नहीं, बल्कि धरती के कांपने के दौरान, भूधसाव के दौरान, लैंडस्लाइडिंग के दौरान, जो कि इन दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ और अलग अलग इलाकों में नजर आ रही है, वहां देखने को मिल रही है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण और कार्य, क्योंकि पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है जिसमें जमीन जब धंस गई थी और केदारनाथ के वाकये से भी लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में बड़े निर्माण और इस तरह के कार्यों पर रोक लगाने की बातें कही जाती है, लेकिन वो कारगर कितनी होती है, कितनी रुक पाती है, उस पर एक सवालिया निशान है। बड़े प्रोजेक्ट्स और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। 500 से ज्यादा घर हैं जहां दरारें आई है। कुछ घरों के आंगन 2 टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। दरारें वहां पर इतनी ज्यादा बड़ी है तो प्रभावित 55 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उसी बीच बैठक भी जारी है और साथ ही साथ मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और विचाराधीन। प्रभावित 55 परिवारों को हालांकि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और इसी बीच हाई लेवल मीटिंग की बात आप कहिए या फिर निरीक्षणों की बात कहिए, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हवाई सर्वेक्षण ले रहे हैं और हालात का जायजा भी ले रहे हैं। हल्के दरार थी लेकिन हमारे मठ में नहीं था, लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें। जो भी व्यक्ति अभी इन असुरक्षित क्षेत्रों में अभी शेष हैं, तो उनकी सामान की शिफ्टिंग के लिए जैसे प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर ऑफिसर नामित किए गए हैं। उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है और साथ में हमने नगर पालिका और राजस्व विभाग से भी स्टाफ हमने अटैच किया है। तो पूरा सामान की शिफ्टिंग ताकि तत्काल रूप से और जल्दी से जल्दी हो, तो सामान शिफ्टिंग में भी हम संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। ये सामान हमारे किराएदार वगैरह का जा रहा है। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, निवासी हैं, अभी हमने छोड़ा नहीं है। सारे किराएदार यहाँ से खाली हो गए हैं। बहुत सारी दरारें यहाँ पे पड़ गई हैं और जगह जगह पानी धरती में समा रहा है। जो भी कपड़े वगैरह धो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सीधे पानी दरारों से अंदर चला जा रहा है। वजह एनटीपीसी की
सुरंग है ये, जैसा भी सब लोग बता रहे हैं कि एनटीपीसी की सुरंग की वजह से सब कुछ हो रहा है। जो भी यहाँ भूगर्भ वाले इसको देखने आए थे तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो है कि पूरा एरिया नीचे को धंस रहा है और जल्दी से जल्दी जोशीमठ को खाली करना है। ये यहाँ दरारें आ गई घर में, सोमवार और मंगल को ये दरारें आई यहाँ घर में, हम इसलिए डर गए और हम घर जाना चाह रहे हैं। यहाँ बहुत डर लग रहा है।